लेकिन साथियों वो भ्रम करके आपका वोट लेते हैं, आपको भ्रमित करते हैं कि संविधान खतरे में है। तो साथियों संविधान खतरे में है, उसका कारण है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र खतरे में है तो ईवीएम मशीन की वजह से खतरे में है। तो साथियों आप लोग इतने लोग आए हैं, आपसे अंतिम बात कहना चाहता हूं। मैं एक बात कहूंगा, दूसरा बात आपको कहना है। हम कहेंगे अब की बार नहीं छोड़ेंगे, तो आप जरूर कहेंगे कि प्रत्येक बूथ पर ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। अब की बार नहीं छोड़ेंगे, अब की बार नहीं छोड़ेंगे, अब की बार नहीं छोड़ेंगे। अब की ईवीएम मशीन टूटना चाहिए साथियों, क्योंकि अभी ईवीएम में ही इनकी जान बसी हुई है। ईवीएम हटेगा, लोकतंत्र बचेगा और संविधान बचेगा। इसकी गारंटी माननीय वाहन मेश्राम साहब लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। तो आप लोग को इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा बनना चाहिए, इनको साथ सहयोग देना चाहिए, और ईवीएम हटेगा, लोकतंत्र बचेगा और संविधान भी बचेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद संचालक महोदय। आज अंबेडकर नगर की धरती पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वाहन मेश्राम साहब, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पूरे प्रदेश से आए हुए सभी मूल निवासी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। साथियों समय का अभाव है, लेकिन ये जो मूल निवासी बहुजन समाज है, ये मूल निवासी बहुजन समाज को जो हमारे नेतागण है, वो किसी भी पार्टी के नेतागण है, सही माने में इस समाज को हमारे नेता जो है वो भोलुआ समझते हैं। भोलुआ मतलब समझ रहे हैं? भोलुआ मतलब भोले लोग हैं, भूलने वाले लोग हैं। और सही समझ में यही आ रहा है कि हमारा समाज भी सही माने में इनको भूलने की बीमारी है। ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अभी तमाम वक्ताओं ने तमाम तरह की बातें आपको समझाई कि बाबा साहब ऐसा कहे, बाबा साहब कहे कि मैं रानी के पेट का ऑपरेशन कर दे रहा हूं। अब राजा रानी के पेट से नहीं, वो हमारे आपके वोट से पैदा होगा। बाबा साहब क्या कहे? इसके बाद बाबा साहब कहे कि जाकर लिख दो अपने दीवारों पर, हम इस देश के शासक हैं और हमको शासन करने वाली जमात बनना है। ये बाबा साहब की बातें हमारे लोग इतनी जल्दी भूलते हैं और मात्र एक दिन याद रखते हैं। वो कौन सा? 14 अप्रैल के दिन। और क्या कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, और सिर्फ 14 अप्रैल के 5 बजे शाम तक पूरा करेंगे। लेकिन साथियों ये जो वोट का अधिकार मिला, ये राजा बनने का अधिकार है साथी, और राजा बनने का अधिकार है तो इससे लोग राजा बन रहे हैं। तो कैसे? तो ईवीएम मशीन से। अब ईवीएम मशीन से राजा बन रहे हैं और दुश्मन राजा बनता है। तो हमारे जो अभी गुड्डू भाई बता रहे थे कि अभी जो बाबा साहब उस समय कहे कि कुछ दलाल टाइप के नेता जो है वो अभी चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र में। वो चर्चा क्या कर रहे हैं? तो प्रत्येक पार्टियों के माध्यम से संविधान बचाओ समिति बना हुआ। क्या कह रहे हैं? संविधान खतरे में है, संविधान खत्म होने वाला है। आप अब की बार नहीं चेते, अगर 24 में आएगा तो संविधान खत्म होगा। लेकिन साथियों आपके बीच में यदि कोई दलाल नेता आता है तो उनसे प्रश्न करिए, उनसे ये प्रश्न करिए कि संविधान खत्म हो रहा है तो कैसे? अगर संविधान खत्म हो रहा है तो कैसे? और कौन लोग खत्म करना चाहते? अगर वो खत्म करना चाहते हैं तो कैसे कर रहे हैं? तो सत्ता में बैठ के खत्म कर रहे हैं, और सत्ता में दुश्मन पहुंचे कैसे? तो ईवीएम मशीन से। अब उनसे प्रश्न करना, जो दलाल नेता आपके बीच में संविधान बचाने की बात करते हैं, उनसे पूछो कि अगर संविधान में खत्म करने की बात कर रहे हैं दुश्मन, तो ईवीएम से कब्जा है व्यवस्था में, तो ईवीएम के लिए कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हो? अभी जितने भी नेता हुए, उत्तर प्रदेश में भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो कहते हैं ईवीएम में धांधली होती है। बहन जी भी कहती है धांधली होती है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं धांधली होती है। तो धांधली ईवीएम में होती है। संविधान को खतरा ईवीएम से है, तो ईवीएम के विरोध में रोड पे क्यों नहीं उतरते?
बूथ बूथ पर संदेश क्यों नहीं देते कि अब की बार छोड़ेंगे नहीं, ईवीएम को जरूर तोड़ेंगे, ऐसा संदेश बूथ पर क्यों नहीं देते। लेकिन साथियों, वो भ्रम करके आपका वोट लेते हैं, आपको भ्रमित करते हैं कि संविधान खतरे में है। तो साथियों, संविधान खतरे में है, उसका कारण है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र खतरे में है तो ईवीएम मशीन की वजह से खतरे में है। तो साथियों, आप लोग इतने लोग आए हैं, आपसे अंतिम बात कहना चाहता हूं। मैं एक बात कहूंगा, दूसरा बात आपको कहना है। हम कहेंगे अब की बार नहीं छोड़ेंगे, तो आप जरूर कहेंगे कि प्रत्येक बूथ पर ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। अब की बार नहीं छोड़ेंगे, अब की बार नहीं छोड़ेंगे, अब की बार नहीं छोड़ेंगे। आपकी ईवीएम मशीन टूटना चाहिए साथियों, क्योंकि अभी ईवीएम में ही इनकी जान बसी हुई है। ईवीएम हटेगा, लोकतंत्र बचेगा और संविधान बचेगा। इसकी गारंटी माननीय वान मेश्राम साहब लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं। तो आप लोग को इनका बढ़ चढ़कर हिस्सा बनना चाहिए, इनको साथ सहयोग देना चाहिए, और ईवीएम हटेगा, लोकतंत्र बचेगा और संविधान भी बचेगा। इतनी बात मुझको कहना है, आप लोग मुझको सुने, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।